बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन इस वीडियो को दर्शकों आप लोग छोड़कर मत भागिएगा अगर बिहार का थोड़ा सा बिहार को लेकर आपको चिंता है तो। चिराग पासवान जी, नीतीश जी, लालू यादव जी और तेजस्वी यादव या तेज प्रताप जी, या फिर उधर आ जाइए सम्राट जी, या तमाम वो नेता जो बिहार के शुभचिंतक हैं, या राहुल गांधी जी, हम तमाम लोगों को एक चुनौती या फिर एक कहें अपील देना चाहते हैं, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं तो बिहार की परेशानी हमसे बेहतर शायद दिल्ली में बैठने वाले लोग उछले ना और वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो से मेरी बड़ी शिकायतें हैं उन लोगों से जो दरअसल इन दिनों डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, उन लोगों से जो आए दिन डंके की चोट पे कहते हैं कि बिहार बदल गया, वो लोग जो कहते हैं कि बिहार अब अमेरिका और लंदन जैसा हो गया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में ही हिसाब किताब किया जाएगा। इसी वक्त में दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कौन 30 मार खा है और कौन ढोंग कर हमारे बच्चों पर, हमारे बिहार की जनता, मासूम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो नीतीश बाबू जी और सम्राट जी से सिर्फ नहीं है, सिर्फ सरकार सत्ता पक्ष से नहीं है, सत्ता पक्ष से ज़्यादा है लेकिन विपक्ष से भी है। कि सोचिए जरा, यहाँ तेजस्वी यादव जी भी हैं, लालू यादव जी भी हैं, तेज प्रताप जी भी हैं, चिराग पासवान जी भी हैं, इतना ही नहीं प्रशांत किशोर साहब भी हैं, सम्राट जी भी हैं और नीतीश बाबू भी हैं। इतना ही नहीं, नीतीश बाबू के बेटे भी आ गए हैं। लेकिन जरा सोचिए, सब दावे करते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, सड़कें बना दी, एम्स बना दिया, बिजली की व्यवस्था दे दी, सड़क बना दी, रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। लेकिन आप सबको कोई ये बताता है कि उस ठिठुरती हुई ठंड में बच्चे के शर्ट को खोल कर लाठियाँ चलाई गई? क्या कोई दिखाता है? क्या कोई बेशर्म मीडिया अपने कैमरे पे कोई बताता है? या बेशर्म और घिनौना मंत्री ये बोलता है कि उसका बेटा यूक्रेन या लंदन में पढ़ रहा है, लेकिन हमारे बिहार के गरीब और मासूम के बच्चे के पीठ पर लाठियां बरसाई जा रही हैं? सिर्फ और सिर्फ होली, दिवाली, ईद, बकरीद के नाम पर भी उनको सिर्फ और सिर्फ लाठियों पे लाठियां दिया जाता है। क्या ये हकीकत सवाल नहीं है? क्या ये ज़मीन से जुड़ा सवाल नहीं है? इसीलिए आज फॉरएवर न्यूज़ ये सवाल पूछता है कि आप कितने भी वादे और दावे कर लें, आप कितने भी मंच पर आकर छाते पीट कर थपथपा लें कि हमने ये किया, लेकिन एक सच्चाई यही है कि इतना मंत्री और नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता होने के बावजूद क्या आज हमारे बिहार के नौजवान परेशान नहीं हैं? क्या हमारे बिहार के नौजवान तड़प नहीं रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं? क्या वो लाठियाँ नहीं खा रहे हैं? आखिर क्यों सब नौकरी देने का वादा कर रहे हैं? सब हमारे छात्रों को यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के नाम पर उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों इतना परेशान होंगे? दर्शकों, मैं राहुल गांधी के एफआईआर पे भी आऊँगा, लेकिन पहले सत्ता पक्ष से ये सवाल कि आप ढोंग मत कीजिए। आप शराबबंदी का एक तरफ नाटक करते हैं, लेकिन शराब के नाम पर जहरीली शराब बिक रहे हैं, उसका हिसाब किताब कौन करेगा? जहरीली शराब के कारण कितने लोग मारे जा रहे हैं, वो रिपोर्ट हम क्या बतावे? आपका रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट को देखकर जरा सा शर्म कीजिए मंत्री जी, और जरा सा बोलिए कि आखिर हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। वो कानून व्यवस्था जिसके बदौलत आप 56 इंच का सीना के साथ साथ जो है आप दिखा रहे थे कि बिहार बदल गया, लेकिन जरा होली में चले जाइए, इसी होली में, पिछले वाली होली, लास्ट होली में आपको पता होगा कि हमारे अधिकारी मारे गए, बिहार पुलिस प्रशासन के लोग मारे गए। ये आपने देखा नहीं? तो आपकी किस बात पे हम ढंढोरा पीटे और किस बात पे यकीन करें? इसमें कोई शक नहीं, नेता तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की उनकी फैक्ट्री है और उनकी आदत है। इसीलिए मैं बिहार वासियों से बोलना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर करें, वीडियो के उन माताओं के पास, उन बुजुर्गों के पास, उन गार्जियन के पास पहुँचाएँ जो जाति के नाम पर वोट देते हैं, जो जाति के नाम पर नेता को चुनते हैं, जो जाति के नाम पर नेता को मंत्री बनाते हैं, और वही नेता, वही मंत्री, वही कार्यकर्ता आपके बेटा के पीठ पर छुरा भोगता है, लाठी मारता है। लानत है ऐसे नेताओं पर जो विश्वास के नाम पर विश्वासघात करते हैं। इसीलिए मेरा अपील था दर्शकों कि इस बार वोट है, इस बार चुनाव है, किसी के जाति, आत पात, जाति के नाम पर वोट मत कीजिएगा। जो विकास करेगा उसको चुनने की कोशिश कीजिएगा। मत जाइए कि कौन यादव होगा, मत जाइए कि कौन ब्राह्मण होगा, मत जाइए कि कौन तेली होगा, कौन पासवान होगा। बस बिहार की जनता के हक में ये ज़रूर कीजिए। दूसरा अब अहम सवाल, राहुल गांधी की जब एंट्री होती है तो एफआईआर दर्ज होता है, गिरफ्तारी क्यों कर नहीं लेते नीतीश बाबू जी? क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं दरअसल जो है उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है? या फिर सिर्फ नाम के लिए, डराने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए आपने एफआईआर दर्ज कर दी? क्या चाहते हैं नीतीश बाबू और नीतीशिया पुलिस? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब एक दरअसल जो है दलित छात्रों से मिलने के लिए वो जाते हैं, तो क्या उनका गुनाह ये है कि आप धारा 144 लगा देंगे
क्या उनका गुनाह ये है कि आप उन पर जुल्म करेंगे? क्या नेताओं को मिलने नहीं देंगे? क्या नेताओं को उनसे महरूम रखेंगे? क्या चाहते हैं? चुनाव का वक्त है, नेताओं की एंट्री हो गई, कोई दरभंगा जाएगा, कोई पटना जंक्शन पे जाएगा, कोई बच्चों से मुखातिब होगा, कोई महिलाओं से मुखातिब होगा, कोई बुजुर्गों से बातचीत करेगा, कोई दरअसल जो है बिहार के लोगों से बातचीत करेगा, मामले को समझेगा, मसले को समझेगा, मुद्दे को जानेगा कि सबका मूड क्या है। और ऐसे वक्त में जब नेता जाएंगे तो आप उनको डराएंगे, आप उनको धमकाएंगे, FIR दर्ज करेंगे, सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे, तो डालिए जेल में। फिर जेल में डालते क्यों नहीं? यही बात पवन खेरा जी, कन्हैया कुमार जी, सुप्रिया श्रीनेत्र जी ने यही बातें कही कि कब तक डराओगे। इतना ही नहीं, फॉरएवर न्यूज़ की टीम उस मंच पर पहुंची, उस जगह पे पहुंची जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो FIR दर्ज हुआ था उसके खिलाफ, माफ़ कीजिए, तमाम यूथ कांग्रेस के लोग थे। आपने फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भी देखा होगा। तो वो लोग भी यही कह रहे थे कि ये तानाशाही क्यों कर रहे थे नीतीश बाबू। ये नीतीश बाबू तो ऐसे नहीं थे, हमारा बिहार ऐसा नहीं था। बिहार की मिट्टी पे तमाम लोग आते थे, उन सबका स्वागत है, क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबका स्वागत था, हम सबका स्वागत करते थे। लेकिन दरभंगा की धरती से ये ललकार क्यों उन्हें रोक दिया गया? क्यों उन्हें परमिशन नहीं दिया गया? क्या कोई माहौल ख़राब हो रहा था? क्या कोई ज़बरदस्ती हो रही थी? कोई क्या जोर ज़बरदस्ती थी? तो राहुल गांधी को डराने की, धमकाने की कोशिश किया है। जरा सा एक एंगल दर्शकों को मैं आपको बताता हूं, पत्रकार होने के नाते ये पूरी तरीके से गलत है। FIR नहीं होना चाहिए था, नीतीश कुमार की गलती है, उनके प्रशासन की गलती है, उनको नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। नेता आएंगे, सत्ता पक्ष के भी आएंगे, विपक्ष के भी आएंगे, और जो क्षेत्रीय दल के पार्टी हैं वो भी आएंगे। और ऐसे में आप किसी को डराना, धमकाना और CBI EDI भेजकर या FIR दर्ज कर डराने से आपका चुनाव नहीं होने वाला। जनता जिसको वोट करना वो करवे करेगी। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, दरअसल समझिएगा दर्शकों, वो क्यों डराना चाहते थे, क्यों FIR करना चाहते थे। योगी मॉडल हम और आप जानते हैं बढ़िया से। योगी में हाथरस में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, लखीमपुर चले जाइए, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। महासचिव प्रियंका गांधी जी जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। राहुल गांधी जी जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। कोई भी नेता विपक्ष का, अशोक गहलोत जाएंगे, भूपेश बघेल जाएंगे, कोई भी जाएगा, उनको रोक दिया जाता है। इसी फितरत पर नीतीश कुमार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपका नुकसान है। क्या भूल गए आप वो दिन? याद कीजिए जब अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे यूपी में। फॉरएवर न्यूज़ की टीम रायबरेली, अमेठी और यूपी के कई जिलों में वो भी पूरी तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था और बताया, प्रिडिक्शन भी साबित हुआ। और यही बात साबित हुआ जो बात आज मैं दोहराने जा रहा हूँ, और यही चीज़ बिहार में भी होगा कि अगर नीतीश कुमार ज़्यादा दिमाग लगाए या डबल इंजन के पावर पर अगर अपना सत्ता के नशे में घूमने की कोशिश किए तो उस नशे को उतार दीजिए, नहीं तो इस नशा आपकी तबाही बन जाएगी, बर्बादी बन जाएगी। वो ये कि जितना राहुल गांधी दम लगाएंगे उतना ही तेजस्वी को फ़ायदा होगा। जैसे कि राहुल गांधी ने यूपी में दम लगाया तो अखिलेश को देखा आपने कितना वोट आया, वोट नहीं आया, ज़बरदस्त वोट आया। तो इस पर सोचने और समझने की ज़रूरत है कि उसको जितना रोकेंगे उतना ही लोग जो है वोट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को करेंगे। आप ऐसे भी मत भूलिए कि बीजेपी और नीतीश कुमार दमखम लगाए थे पिछले बार में, तो उसके बावजूद भी RJD का प्रदर्शन कितना शानदार था, कितना बेहतरीन था। थोड़ा सा से चूक गया, नहीं तो उसकी सरकार बन जाती। तो इंडिया गठबंधन इस बार एक अलग स्ट्रेटजी से चली है, एक अलग प्लान से चला है। अब वो प्लान डबल इंजन की सरकार को हिला रही है, NDA सरकार को हिला रही है, ये हम सबको देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी को न धमकाएं और बिहार के विकास के लिए आप लोग जात पात देकर वोट ना करें। नेताओं को नेता समझकर, मंत्री को मंत्री समझकर सवाल करें, जवाब ज़रूर मांगें।